हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहनपुर गांव में सुरेश अपनी पत्नी देविका के साथ रहता था। उसके 3 बेटियां थीं, गंगा, बबीता और अंजलि। गंगा बोल नहीं सकती थी, बबीता सुन नहीं सकती थी और अंजलि देख नहीं सकती थी। पर वो तीनों ही बुद्धि की बहुत तेज थी। इसीलिए सुरेश उन्हें दिव्यांग बच्चों के स्कूल में कक्षा 10 तक पढ़ाता है। तीनों ही बहनें घर के काम में निपुण थीं और बचपन से ही तीनों मिलजुल करके सारे काम कर लिया करती थीं। कभी लगता ही नहीं था कि वो तीनों दिव्यांग हैं। उनके माँ बाप को चिंता थी कि उनकी शादी कहाँ और कैसे हो पाएगी। पर ईश्वर की कृपा से तीनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। तीनों अपने ससुराल आ जाती हैं और अच्छे से अपने ससुराल में मिलजुल करके रहने लगती हैं। उनकी सास कौशल्या को उनसे कोई भी शिकायत नहीं थी। उसकी खूब सेवा होती। उसे कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सब काम तीनों बहनें अच्छे से कर रही थी। रसोई के काम हो, घर की साफ सफाई, जानवरों की देखभाल, घर से लेकर बाहर तक के सभी काम तीनों बहनों ने संभाल लिए। कौशल्या को तीनों किसी काम से हाथ भी नहीं लगाने देती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन उनकी सास कौशल्या की सहेली केतकी आती है। अरे केतकी बहन, आओ, बहुत दिनों में आना हुआ। अरे बहन, क्या बताऊं, घर से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। बहू तो कुछ करती ही नहीं है मेरी। सोचा तुम्हारा भी हाल चाल पूछ लूं। तुम बताओ, तुम्हारी कैसी कट रही है? अरे बहन, घर के काम तो चलते ही रहते हैं, कभी कभी तो आ जाया करो। मेरी तीनों बहुएं तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं। सारे घर की जिम्मेदारियां तीनों ने अच्छे से ले ली हैं। केतकी यह सुनकर चिढ़ जाती है और कौशल्या को उसकी बहुओं के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे बहन, तुम बताओ ना बताओ, ऐसी अंधी गूंगी बहरी बहुओं के साथ दिक्कत तो होती ही होगी। नहीं बहन, सच में मेरा घर तो तीनों ने स्वर्ग ही बना दिया है। और जल्द ही तुम्हें स्वर्गवासी बना देंगी। अरे बहन, नया नया तो सब अच्छा ही लगता है। अरे एक तो ये तीनों बहनें हैं और ऊपर से तीनों में मेलजोल कितना ज्यादा है। मेरी मानो तो सहेली, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तीनों घर में अपना राज कर लें और तुम्हें नौकरानी बना के ही ना रख लें। कौशल्या परेशान होने लगती है। वह सोचती है क्या होगा अगर केतकी की बात सच निकली और अगर वाकई में तीनों बहनों ने उसके साथ ऐसा ही किया। तो वह अपनी सहेली से पूछती है, तो बताओ मैं क्या करूं? तुम भी बहुत भोली हो कौशल्या। अरे करना क्या है, फूट डालो और राज करो। मेरा कहा मानोगी तो राज करोगी, राज, महारानी बनकर रहोगी। कैसे? तीनों की एक एक करके दूसरे से ज्यादा तारीफ करो, जिससे तीनों को लगे कि सारा बोझ उसी पर है। अरे तू कहे तो मैं करूँ बात तेरी बहू से। हाँ ठीक है, तुम ही मेरी सच्ची सहेली हो। इस मुसीबत से तुमको ही निकालना है मुझको। अरे तू चिंता ना कर और जो कहती हूँ ध्यान से सुन। केतकी कौशल्या को सारी बातें समझाती है। कौशल्या को अपनी सहेली की बातें ठीक लगती हैं। वो उसकी दी सलाह के अनुसार ही करने का सोचती है। तभी बबीता खाना लेके आती है। चल पहले खाना खा ले, फिर देखते हैं। कौशल्या और केतकी खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों सबसे पहले गूंगी बहू गंगा के पास जाती हैं। मेरी प्यारी बहू गंगा कितना काम करती है और किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। बाकी की दोनों करती ही क्या है, सारा काम तुम्हारे ऊपर ही डाल देती है और तुम चुपचाप लगी रहती हो। ऐसा कब तक करती रहोगी? पूरा जीवन भर तुम्हारी बहनें तुम्हारा यूं ही फायदा उठाती रहेंगी क्या? एक तो बेचारी बेजुबान, ऊपर से इतनी तेज बहनें। ना बेटा ना, मुझसे तेरी ये हालत देखी ना जाएगी।
दोनों की बातें सुनकर गंगा सोच में पड़ जाती है। गंगा इशारों में अपनी सास से उसको अलग करने के लिए कह देती है। अब सास और केतकी दूसरी बहू जो सुन नहीं सकती बबीता के पास जाती हैं और दोनों उससे भी इशारों में वही सब कहती हैं जो गंगा से कहा। बबीता भी अपनी सास से उसको अलग करने के लिए कह देती है। अब दोनों तीसरी बहू अंजलि के पास आती हैं जो अंधी होती है। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी अंजलि, पर देखो तो बहनों ने ससुराल में आते ही साथ छोड़ दिया। दोनों अलग रसोई के लिए कह रही हैं। अब किसी को जबरदस्ती तो साथ नहीं रख सकते। माँ जी, अगर उनको ऐसे ही सुख मिलता है तो ऐसे ही सही, उनकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह तीनों बहनें अलग अलग हो जाती हैं। सास अगले दिन तीनों बहनों को बुलाती है। देखो, जब तुम तीनों अलग ही होना चाहती हो तो हो जाओ। तीनों अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार काम बांट लो। ठीक है माँ जी, आज से हम काम बांट लेंगे और फिर हमें एक दूसरे के काम से कोई मतलब नहीं रहेगा। और आपने अगर किसी दूसरे के काम को करने के लिए कहा तो हम घर छोड़कर चली जाएंगी। अरे, मैं क्यों कुछ कहूँगी? तुम तीनों तो खुद ही समझदार हो, जो करोगी ठीक ही करोगी। तीनों बहनें सास की बात मानकर काम बांट लेती हैं। अगले दिन सुबह का खाना अंधी अंजलि बना के लाती है। अंजलि ने खाना अकेले बनाया होता है। सास देखती है कि खाना अधपका है, पर अब वह क्या करे, उसे चुपचाप खाना खाना पड़ता है। दोपहर में बहरी बबीता खाना लेके आती है। दाल बिल्कुल हलवा हो गई थी। अरे, ये क्या बना के लाई है? बहरी बबीता इशारों से कहती है कि उसे कुकर की सीटी सुनाई नहीं दी, तो दाल हलवा हो गई है। सास बेचारी को चुपचाप फिर खाना खाना पड़ता है। शाम का खाना गूंगी गंगा लेके आती है। वो खीर बना के लाती है। सास खुश होती है कि चलो अब कुछ ढंग का खाने को मिलेगा, पर जैसे ही वो पहली चम्मच खीर की मुंह में देती है, वैसे का वैसे ही निकाल देती है। धू धू, ये नमक क्यों डाल दिया? गंगा इशारों में कहती है कि वो पूछने आई थी कि बूरा कहाँ रखा है, तब शायद आपने ही नमक बता दिया होगा। कौशल्या को राज करना तो दूर, भरपेट भोजन के लिए भी तरसना पड़ रहा था। अब इस तरह घर के सारे ही काम बिगड़ने लगे। अंधी अंजलि सास के कपड़े धोती, प्रेस करती तो कपड़े गंदे रहते और प्रेस करते समय जल जाते। गाय का दूध निकालती तो जितना बाल्टी में उससे ज्यादा जमीन पर। घर की साफ सफाई भी उसी के हिस्से आई थी। उसकी सफाई देखकर तो सास ने सर ही पकड़ लिया। हे राम, केतकी ने महारानी के सपने दिखाए थे, नौकरानी बन गई हूँ। पूरा दिन तो घर में कचरे वाली की तरह कूड़ा बीनती हूँ और फिर कूड़ेदान में जाकर भी देखना पड़ता है कि कुछ काम की चीज तो अंजलि ने झाड़ कर नहीं फेंक दी। और इसे कुछ कह भी तो नहीं सकती, वरना ये घर छोड़कर चली जाएगी। उधर गाय पानी और चारे के लिए रंभाती रहती, पर बहरी बबीता को कुछ सुनाई न देता। उसकी टीवी पूरे आवाज पर चलती रहती। दरवाजे की घंटी भी घंटों बजती रहती और जब वो बर्तन धोती तो इतना शोर करते हुए धोती कि पूरा दिन सास एक भी नींद नहीं ले पाती। रोज ऐसा ही शोर रहा तो कहीं ऐसा ना हो मैं भी इसी के जैसी हो जाऊं। ये इन्होंने किस हिसाब से काम बांटे हैं? पर कौशल्या, अब तू कहेगी भी तो किसे? तूने खुद ही तो कहा था कि अपने हिसाब से काम बांट ले। एक बार कौशल्या के कमरे का पंखा खराब हो गया। गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है तो वो खुद ही उसे ठीक करने लग जाती है। तभी बबीता कमरे में बर्तन उठाने के लिए आती है। इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। सुन, पंखे का कनेक्शन तो काट दे, देखूं कि क्या आग लगी है इस पंखे में। कौशल्या गर्मी से इतना बेहाल थी कि उसे याद ही नहीं रहता कि बबीता सुन ही नहीं सकती।
बबीता बर्तन उठाकर बाहर चली जाती है और जैसे ही सास पंखे को ठीक करने के लिए उसकी तारों को पकड़ती है। हे राम, मर गई मैं तो। इस बबीता से मैंने कहा कि पंखे का कनेक्शन काट दे। ये सुनकर गंगा हंसने लगती है। जल्द ही सास को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो झल्ला उठी। तू क्या यहाँ हंस रही है? जाकर तैयार हो, शाम में मैं मंदिर जाऊंगी। आज ऊपर वाले ने मेरी जान बचा ली, वरना तेरी बहन ने तो मुझे मार ही डाला था। सास गंगा के साथ मंदिर को जाती है। गूंगी गंगा तो अपनी बात और ज़रूरत ही अपनी सास को नहीं समझा पाती और सास के साथ बाहर के सारे काम की जिम्मेदारी उसी के हिस्से आई। कौशल्या मंदिर में पूजा के बाद घाट की ओर बढ़ती है। घाट की सीढ़ियों पर एक जगह केले का छिलका पड़ा होता है। गंगा बताने की कोशिश करती है पर उसकी सास उसकी बातों का ध्यान नहीं देती और फिसलकर घाट में गिर पड़ती है। कौशल्या झल्लाते हुए कहती है, बोल नहीं सकती थी कि छिलका पड़ा है? गूंगी गंगा उसको हैरानी से देखती रह जाती है। अब तो सास का जीना जैसे दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। ना तो उसको अच्छा खाना मिल रहा था और ना ही घर का कोई भी काम ठीक से चल रहा था। आए दिन उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता। इसी बीच उसकी वो सहेली फिर से वापस आती है। और बताओ मेरी महारानी साहिबा, राजपाट कैसा चल रहा है? अरे बहन, कैसा राजपाट? तुम्हारे चक्कर में आके तो मैंने अपने सारे सुख खो दिए। तब कौशल्या सारी बात अपनी सहेली केतकी को बताने लगती है। सास को तभी अपनी बहुओं के हंसने की आवाज आती है। सास और केतकी उनको हैरानी से देखती हैं। अरे तुम तीनों हंस क्यों रही हो? माँ जी, हमने आपकी और आपकी सहेली की बातें सुन ली थी और बस आपको पाठ पढ़ाने के लिए यह सब नाटक किया था। अंत में कौशल्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कौशल्या की सहेली केतकी दबे पांव वहां से खिसक लेती है। तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसी सहेली की बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं किसी पराये के कहने में आकर अपने घर को नरक बनाने चली थी। अरे माँ जी, माफ तो आप हमें कीजिए। हम तीनों ने आपको बहुत परेशान किया। अच्छी बात तो यह है कि आप समझ गई कि हमें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। अरे नहीं बहू, तुम तीनों ने मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। इसके बाद सास और तीनों बहुएं खुशी खुशी रहने लगते हैं। शादी के बाद से ही कौशल्या के तीनों लड़के अपने व्यापार के लिए शहर चले गए थे। तीनों घर बहुत कम आया करते थे। बेटा, घर नहीं आए बहुत दिनों से। माँ, हमारा यहाँ बहुत काम है और हमारा मन भी अच्छे से लग गया है यहाँ। तो फिर बहुओं को भी साथ ले जाओ बेटा। माँ, हमें कुछ बताना है आपको, आकर बताते हैं। जब तीनों वापस आते हैं तो तीनों के साथ उनकी दोस्त होती हैं। हाय माँ जी, वाओ, कितना बड़ा घर है आपका। बेटा, ये कौन है? माँ, हम इन्हें पसंद करते थे और इन्हीं से शादी करना चाहते हैं, पर दहेज और पिताजी के दबाव में आके हमें इन अंधी गूंगी बहरी से शादी करनी पड़ी। हाँ माँ, पर सब दोस्त हंसते हैं हम पे कि कैसी बीवी ले आए हैं हम। पर बेटा, अगर तुम ऐसे करोगे तो मेरी बहुओं का क्या होगा? ये हम सब कुछ नहीं जानते, हम बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। कौशल्या ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो ये बात अपनी तीनों बहुओं को बताती है। अगले दिन वो अपनी तीनों बेटों से फिर से बात करती है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं इन सब का इम्तिहान लेती हूँ और जो भी मेरे इम्तिहान को पार कर लेगी वही मेरी बहू बनेगी। व्हाट इम्तिहान? अगले दिन सास सबका इम्तिहान लेने के लिए उनको बुलाती है। देखो, हर साल की तरह हमारे घर में पूजा होती है। कल पूरा दिन सब व्रत रखेंगे और शाम को खोलेंगे।
व्हाट? अच्छी प्लानिंग है हमें मारने की। मेरी बहुएं भी तो रहेंगी, तो हमारे घर की परंपरा तो निभानी ही पड़ेगी ना। कौशल्या अपनी बहू गंगा के साथ अपनी सहेली केतकी को निमंत्रण देने जाती है। केतकी बहन कहाँ हो? अब तो घर की तरफ झांकती भी नहीं हो। ऐसी भी क्या नाराजगी? अरे कुछ नहीं बहन, घर से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। एक तुम्हारी बहू है गंगा और एक मेरी बहू तो कुछ करती ही नहीं है मेरी। कौशल्या कुछ देर केतकी से बात करती है और फिर बाजार से पूजा का सामान लेने के लिए चली जाती है। अगले दिन पूजा के लिए बहुएं अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगती हैं। क्या खुशबू है, मुझे तो अभी से बड़ी भूख लग रही है। आई एम सो हंग्री। अरे भूल गई क्या कि आज वो व्रत एक्सेट्रा रखना था। सभी मिलकर पूजा करते हैं। पूजा में केतकी भी वहां आती है और उन तीनों लड़कियों से मिलती है। मान गई मैं पसंद अपने लड़कों की, कितनी सुंदर बहुएं ढूंढी हैं, पर चिंता तो एक ही बात की है। किस बात की आंटी जी? बाकी सब तो ठीक है बेटा, पर कौशल्या के बेटे कभी कभी कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं। ये तो आम है आजकल आंटी जी, हम भी तो पीती हैं। हाँ, पर पीते भी रोज नहीं है, बस जब जुए में हार जाते हैं। जुआ मतलब गैम्बलिंग? वाओ सो कूल। जुआ भी छोड़ देंगे अगर उस मुजरे वाली के पास जाना छोड़ दें। बार डांसर आंटी जी, बार डांसर कहते हैं उसको। डिस्को जाना तो आजकल का फैशन है। केतकी सर पीटती हुई कौशल्या के पास आती है। बनी कुछ बात? अरे इन्हें तो किसी बात का असर ही नहीं पड़ रहा, उल्टा ये तो और खुश हो रही है। कैसी आफतें ले आए हैं तेरे बेटे। जो बहन तुझसे भी नहीं संभली वो बड़ी ही होंगी। अब तो भगवान ही निकाल सकता है हमें इस मुसीबत से। अब तो अंजलि, बबीता और गंगा ही कुछ चमत्कार करके अपना सुहाग बचा लें। कौशल्या की आंखों में जैसे ये सुनते ही चमक आ गई। शाम को वो सबको एक जगह बुलाती है और सभी बहुओं और अपने बेटों के दोस्तों के हाथों पर पट्टियां बांधती है। खूब पेट भर के खाओ, बस पट्टियां नहीं खुलनी चाहिए। सब अपने कमरों में जाकर खाना शुरू कर देते हैं। तीनों दोस्तों को समझ नहीं आता कि वो कैसे खाएं और उल्टे सीधे तरीकों से खाना शुरू करती हैं। उधर तीनों बहुएं आराम से एक दूसरे को खिला रही होती हैं। कुछ देर में तीनों बहुएं आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त सने हुए हाथों और कपड़ों के साथ चिल्लाते हुए आती हैं। सभी उनकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। एक तो पूरा दिन व्रत और अब ऐसे, दिस इज नॉट गुड। तभी वो देखती हैं कि तीनों बहुएं अपना पूरा खाना खत्म करके बिल्कुल साफ सुथरी खड़ी हैं। मेरे लिए आसान है अब चुनना। सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर आप इन्हें नहीं चुन सकती। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं एक मौका और देती हूँ। अब से एक हफ्ते तक सुबह का काम आप तीनों कर लेना और शाम का काम मेरी बहुएं कर लेंगी। ठीक है माँ जी। हमें क्या यहाँ इसलिए लाए हो कि हम यहाँ काम करें? बस एक छोटी सी परीक्षा ही तो है, इनसे तो तुम आंख बंद करके भी जीत जाओगी। या यू आर डैम राइट। इन अंधी गूंगी बहरी से भी क्या मुकाबला। अगले दिन तीनों शर्त के अनुसार सारा काम करना शुरू करती हैं। सुबह घर की सफाई जैसे तैसे करती हैं। पता नहीं इतना बड़ा घर लोग क्यों बनवाते हैं। हाय मेरी कमर, मेरे बस की नहीं और साफ सफाई करना। फिर तीनों दोस्त रसोई में पहुंच जाती हैं। रसोई में गर्मी में उनका बुरा हाल होने लगता है। वो खाने में फटाफट ब्रेड सेक देती हैं और चाय बना देती हैं। बस आज तो बहुत कुकिंग हो गई। उफ गर्मी, मेरा सारा मेकअप निकल गया। मैं तो कुछ भी नहीं बना रही अब। लंच में पिज्जा ऑर्डर कर लूंगी। इतने सारे बर्तन धो के आई हूँ और अब इतने कपड़े। अरे मेरे हाथ तो देखो। घर है या धोबी घाट, मैं तो नहीं धोऊंगी अब कुछ। तुम्हारे कम से कम साफ तो हुए हैं, मेरे हाथों से तो ये गोबर की महक ही नहीं जा रही। शाम को गंगा, अंजलि, बबीता अच्छे से काम खत्म कर लेती हैं और सबके लिए खाना लगाती हैं। माँ,
थोड़ी सब्जी हो तो उठा के रख देना, सुबह ब्रेड से खा लूँगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू अंजलि ने बनाया है खाना। जब पता लगता है कि खाना अंजलि ने बनाया है तो अरुण उसको हैरानी से देखते ही रह जाता है। ये देखकर तीनों दोस्त चिढ़ जाती हैं। अब तो तीनों बहनें जैसे तैसे हर दिन सुबह ऐसे ही काम करने लगी। ये सब कपड़े तो गंदे पड़े हैं, क्या पहनूं अब मैं? कल वाले ही पहन लो, धोबी गार्ड जितने कपड़े मुझसे तो नहीं धुलते। बॉबी वही कपड़े पहन लेता है। जब बबीता यह देखती है तो वह उसे साफ कपड़े लाकर देती है। उधर गौतम को भूख लगती है तो वो किचन में जाता है। उफ, ये किचन कितना गंदा है, कोई सामान कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा। गौतम ऊपर से कुछ निकाल ही रहा होता है कि आटे का कनस्तर उसके मुंह पर आकर गिर जाता है। जैसे ही वो मुंह धोने के लिए बढ़ता है, नीचे गिरे तेल के ऊपर उसका पैर फिसल जाता है। हाय, ये कैसा काम करके गई हैं तीनों, ना किसी चीज का ढक्कन लगा है और ना कुछ साफ है। तभी गंगा आ जाती है और उसकी मदद करती है। अगले दिन सभी मंदिर के लिए कौशल्या के साथ जाते हैं। गौतम, बॉबी और अरुण घाट की ओर स्नान करने के लिए बढ़ते हैं कि तभी अचानक से नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। तीनों खुद को बचाने की कोशिश में जंजीर को कसके पकड़ लेते हैं। हमें बचाओ। पर उनकी तीनों दोस्त उनकी एक नहीं सुनती। तुम्हारे चक्कर में हम अपनी जान थोड़ा ही देंगे। तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? तुम ही रखो अपने पतियों को, हमें तो पैसा चाहिए था, पैसा, इसलिए इन्हें अपने जाल में फंसाया। बाय माँ जी। तीनों तितलियां फुर हो जाती हैं। तेज बहाव के कारण तीनों भाइयों की पकड़ ढीली होती जा रही थी। अरे कोई मेरे बेटों को बचाओ। आसपास ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको फेंककर तीनों को बचाया जा सके। तभी गंगा इशारों में अपनी दोनों बहनों से जल्दी से अपनी साड़ियां उतारने के लिए कहती है। अंजलि और बबीता दोनों जल्दी से साड़ियों को गूंथकर मजबूत रस्सी बना देती हैं। गंगा, तुम पानी में इसको लेकर उतरो और आगे फेंको, हम दोनों पीछे से खींचती हैं। जल्दी करो, हम इसको ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रह सकते। तीनों बहुएं पूरी जान लगा करके एक एक करके तीनों को पानी से बाहर निकालती हैं। आज तुम लोगों की वजह से हम लोगों की जान बच गई। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हम भटक गए थे। हम तुम सबसे माफी मांगते हैं। हम समझ गए कि हर चमकती ही चीज सोना नहीं होती, मूल्य बाहरी चमक का नहीं अंदर के गुणों का होता है। हाँ बेटा, ये तो तीनों तितलियां थी जो खिलते फूलों पर बैठती और फायदा उठाकर उड़ जाती। मैं आज बहुत खुश हूँ ये देखकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और आज तुमने सच में अपनी पत्नियों को अपना लिया है। मेरा परिवार फिर से एक हो गया। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।